जय हिंद। सोचिए, साल के पेड़ों के घने जंगल, पहाड़ों पर फैले गांव, ढोल और नगाड़ों की आवाज, आदिवासियों की अपनी दुनिया, यही तो बस्तर है। यही है भारत का ग्रीन हार्ट। और यही बस्तर के घने जंगलों के बीच एक ऐसे राजा जो खुद को शासक नहीं बल्कि जनता का बेटा मानता था। नाम था प्रवीर चंद भंजदेव। आज हमसे आप उसी राजा की कहानी के बारे में सुनेंगे जिसने आदिवासियों के लिए आवाज उठाई और जिनके मौत के बाद बस्तर में बंदूक की गूंजें सुनाई देने लगी, जो आज तक दे रही है। ये कहानी है सन 1936 की, जब बस्तर की गद्दी पर एक 16-17 साल का नौजवान बैठा। ओडिशा राजघराने से पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला, लेकिन दिल से आदिवासियों के बहुत करीब। नाम था प्रवीर चंद भंजदेव। गद्दी संभालते ही उसने महलों की दीवारें तोड़वाकर राज दरबार में गुड़, हलवा, मोड़िया जैसे आदिवासियों सबके लिए जगह बनवाई। यहां तक कि वहां के सभी लोग कहने लगे कि ये राजा हमारा है, ये हमारी भाषा बोलता है, ये हमारे जंगल और जमीन की बात करता है। धीरे धीरे समय की कारवां बढ़ता रहा। अब 1950 और 60 के दशक आ गए थे। उस वक्त बस्तर की हालात बदलने लगी। चूंकि देश आजाद हो चुका था, अब नीतियां देश की दिल्ली से बनने लगी थी। वन कानून बनकर आ गए, जंगलों के जमीन आवंटित होने लगे, खदानें भी दूसरे को, बड़े बड़े ठेकेदारों को आवंटित की जाने लगी। जिन जंगलों से आदिवासी पीढ़ियों से रोजी रोटी लेते थे, अब वह अचानक सरकारी हो गए थे। प्रवीर चंद भंजदेव ने इसे सीधे अन्याय कहा। वह गांव गांव जाकर आदिवासी को समझाते और कहते कि जागो, उठो, यह हक है तुम्हारा, सरकार से मांगो। धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या हजारों से लाखों की तादाद में उनके पीछे हो गए। अब प्रवीर चंद भंजदेव सरकार के नजरों में सिरदर्द साबित होने लगे। सन 1961 में महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव बस्तर से पहले निर्वाचित सांसद भी चुन लिए गए। अब वो दिल्ली पहुंच गए थे। अब दिल्ली में वो बस्तर के आदिवासियों की समस्याओं को उठाने लगे थे। सरकार के बीच आदिवासियों की समस्या को रखने लगे थे। स्थानीय प्रशासन को लगने लगा कि ये राजा अब राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। उन पर आरोप लगे कि वे भीड़ को भड़का रहे हैं और सरकार के खिलाफ जनता को, आदिवासियों को हथियारबंद कर रहे हैं। जबकि महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव महाराजा नहीं, जनता के बीच वो तो मसीहा थे। उस दिन था 25 मार्च और साल था 1966। जगह था जगदलपुर का वह किला। सुबह के वक्त महल के चारों ओर पुलिस बल की तैनाती। भीतर थे प्रवीर चंद्र भंजदेव अपने समर्थकों के साथ। कुछ ही देर में गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई और पुलिस बल द्वारा यह सरकारी बयान दिया गया कि महाराजा मुठभेड़ में मारे गए। जबकि स्थानीय लोगों ने कहा कि यह बिल्कुल हत्या थी, यह एक साजिश थी आदिवासियों की आवाज को दबाने की। गोलीबारी थमी तो लोगों ने देखा कि भीतर फर्श पर लहूलुहान की स्थिति में मृत शैया पर पड़े थे वही प्रवीर चंद भंजदेव, जिसे आदिवासी कहते थे कि ये हमारे हक के देवता हैं। उस दिन सिर्फ एक राजा की हत्या नहीं हुई, बल्कि एक पूरी नेतृत्व की हत्या हो गई, पूरी एक उम्मीद की हत्या हो गई। महाराजा के मौत के बाद आदिवासी आंदोलन बिखर गए। सरकारी वादे पूरे नहीं हुए, विस्थापन, गरीबी और शोषण और बढ़ गए। और इसी खालीपन में 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप जैसे नक्सली संगठनों ने घुस आए। जंगल और पहाड़ उनका
ठिकाना बना और सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा उन्हें सहारा दे दिया और यहीं से बस्तर धीरे धीरे नक्सलवाद के गढ़ बनता चला गया। यह कहानी सिर्फ एक राजा की मौत की नहीं है, यह कहानी है उस समाज की जो अपनी आवाज खो बैठा। अगर उस दिन बस्तर के महलों में गोलियां नहीं चली होती तो आज बस्तर की स्थिति कुछ और होती। तो ये पूरी कहानी है बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की। दोस्तों, अभी आप बुद्धि ज्ञान को देख रहे हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।